नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। IMF से कर्ज लेकर आवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। हम हुकूमत बनाना जानते हैं और गिराना भी। आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में बोले, एक साबिक वज़ीर आज़म जो मैं करता था आज जेल में है। पीपल्स पार्टी कारकुन तैयार हो जाएं। ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करनी, बाहर निकलना है। लाहौर इजलास में पार्टी रहनुमाओं के शिकवे शिकायतें। कहते हैं हल्कों के मसाइल में पंजाब और वफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रही। आसिफ अली जरदारी ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। पार्टी की तंजीम साजी की रिपोर्ट तलब। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर वसी पैमाने पर बातचीत होगी। दौरे के दौरान कई मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। आज़री सदर का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताउन की अक्कासी करता है। जस्टिस आलिया नीलम आज लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब 9:30 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगी। किसी वजारत ने किसी ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट। इट्स प्लीज मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। आपको अगर किसी वजारत का किसी उसके सब्सिडरी का अगर जायज़ मुकाम है, वैलिड रीज़न है, सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन फॉर द सेक ऑफ जस्ट टू प्रोटेक्ट एन एंटिटी फॉर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, दिस वॉज थिंग ऑफ द पास्ट, नॉट टुडे। इट विल नॉट हैपन, it will not happen and it must not happen. I'm telling you very frankly. सुस्ती नाकाबिले बर्दाश्त, मईशत की मजबूती मिशन। वज़ीर आज़म की तमाम वज़ारतों को वार्निंग। वज़रा पर बरहम, 3 माह में मामला ठीक करने का हदफ दे दिया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, किसी ने सुस्ती से काम लिया तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। किसी वजारत की ज़रूरत है तो ठीक, सिर्फ मराआत की खातिर वजारतों का कायम रखना बर्दाश्त नहीं। वक्त बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दूंगा। कराची पोर्ट हुकाम को भी काम करने की हिदायत। कहा, IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। बिजली के लाले पड़े हैं, चोरी हो रही है, ट्रांसमिशन निज़ाम का बेड़ा गर्क हुआ है। वज़ीर आज़म का बिजली के बिलों पर रिलीफ फौरी फराहम करने का हुक्म। सोलर ट्यूब वेल्स पर तेज़ी से काम करने की हिदायत। 5 वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। PWD को ख़त्म करने की बाज़ाब्ता मंजूरी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरावाला, काला शाकाकू, जहलम में बादल बरस पड़े। मरी और गलियात में बारिश के बाद मौसम सुहाना। पेशावर में बूंदाबांदी, बनू में बारिश से तबाही। डडियाला आज़ाद कश्मीर में शदीद आंधी के साथ बारिश। कराची में समंदरी हवाएं बंद, हब्स की शिद्दत बरकरार। आज फिर इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। उमरकोट, थरपारकर, मिट्टी समेत सिंध के कई शहरों में बारिश की तवक्को। वतन की मिट्टी पर 4 जवान कुर्बान। पेशावर के इलाके हसन खेल में फोर्सेस और पुलिस का ऑपरेशन। पाक फौज के पुलिस और CTD की 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक होने वालों में दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम भी शामिल। सदर और वज़ीर आज़म का शहदा को खिराज अक़ीदत। सदर ममलकत ने कहा, दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी की इफ़रीत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुराज़्म हैं। कौमी सिलेक्शन कमेटी में बड़ी तब्दीली, अरकान की तादाद कम कर दी गई। नई सिलेक्शन कमेटी 4 अरकान पर मुश्तमिल। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के बाद बिलाल अफजल और हसन चीमा भी सिलेक्शन कमेटी से बाहर। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम का इंतखाब नए सिलेक्टर्स करेंगे। कोचेस गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलेस्पी और अजहर महमूद की सिलेक्टर से मुलाकात। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला। सीनियर्स के साथ नौजवान खिलाड़ियों को भी मौके दिए जाएंगे।
कहने को बहुत कुछ है, ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी से हटाने पर गुस्से में, सोशल मीडिया पर तफसीली मौक़िफ़ जारी कर दिया। कहा सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डालने जैसे बयान से इत्तफाक नहीं करता। एक वोट 6 पर कैसे हावी हो सकता है? हमने बतौर टीम फैसले किए, अपने किरदार पर फ़ख्र है। अब्दुल रज़ाक ने भी वहाब रियाज के मौक़िफ़ की तायद कर दी। ज़रा के मुताबिक वहाब और रज़ाक को फारिग कराने में कोचेज़ की रिपोर्ट ने अहम किरदार अदा किया। दोनों पर इल्ज़ाम है इन्होंने टीम सिलेक्शन में उन खिलाड़ियों की हिमायत की जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। दूसरे सिलेक्टर्स इन खिलाड़ियों को मुंतखब करने के मुखालिफ थे। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का रवैया भी नामुनासिब। कोचेस की रिपोर्ट में शाहीन के गैर संजीदा रवैये की शिकायत। ज़राए के मुताबिक हालिया दौरों में शाहीन का रवैया मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के साथ दुरुस्त नहीं था। खिलाड़ियों ने शाहीन के रवैये की शिकायत भी की। वहाब रियाज ने शाहीन के रवैये पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। शाहिद अफरीदी ने कप्तान पर ही उंगलियां उठा दी। टीम में सर्जरी को समझ से बाहर करार दे दिया। कहा बाबर आजम को बहुत वक्त दिया गया। हमारे दौर में तो वर्ल्ड कप खत्म होते ही सबसे पहले कप्तान पर छुरी चलती थी। बाबर ने तो 2-3 वर्ल्ड कप में क़यादत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट जारी ना हो सकी। फैसला आइंदा 2 रोज़ में सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 13 जजेस का फुल कोर्ट इजलास। फैसले से मुताल्लिक मुशावरत कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है। मैं एक बात इनको याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि स्पीकर साहब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पूरा रिकॉर्ड निकाले जिसमें मियाँ साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे। 8-8 घंटे तकरीर करते थे। 2-2 दिन तकरीर होती थी। और इंटरेस्टिंगली मैं दूसरी बात बताऊँ, मैं आपकी रिकॉर्ड के लिए आप बताना चाहता हूं कि कभी तारीख में ऐसा हुआ है कि बजट इजलास में फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर से पहले भी हमने अपोजिशन लीडर को उस वक्त मौका दिया था। असद कैसर जब स्पीकर थे तो अपोजिशन को बोलने की इजाज़त नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में शिकवा। कहा माजी में जो कुछ हुआ रिकॉर्ड का हिस्सा है। गंदम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ। गंदम पिचाई के दौर में पहले दरामद बाद में बरामद की गई। अरबों खरबों कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। असद कैसर का जवाब, कहा पुराना रिकॉर्ड निकाल लिया जाए। पीटीआई दौर में अपोजिशन लीडर ने 48 घंटे तकरीर रखी। हमारे दौर में तो तकरीरें लाइव चलती थी। अब पार्लियामेंट में सेंसरशिप लग गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ असद कैसर पर बरस पड़े। कहा असद कैसर जब स्पीकर थे किसी ऑपोजिशन रहनुमा का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया। मुझे इस्लामाबाद से पकड़ा गया, स्पीकर को इत्तला नहीं दी गई। स्पीकर अपोजिशन अरकान को बोलने नहीं देते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का शिकवा। कहा जब भी बोलने लगते हैं रोक दिया जाता है। कवानीन में तरमीम होने वाली है और आगाह नहीं किया जा रहा। बैरिस्टर गोहर बोले पार्लियामान इसलिए बैठती हैं ताकि अवामी मसाइल पर बहस हो, मगर स्पीकर हमें बोलने का मौका ही नहीं देते। बानी पिचाई की सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तदा अदालत में जवाब जमा करा दिया। कहा किसी की करप्शन बचाने के लिए क़वानीन में तरामीम करना अवामी मफाद में नहीं, नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है। तरामीम उसे रोकने की हद तक ही होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल मेरे खिलाफ तोशाखाना केस है। नैब ने केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख का हार 3 अरब 18 करोड़ का बताया। माजी में करप्शन करने वालों ने क़वानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। परवेज खट्टर की बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही। 190 मिलियन पाउंड केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। अडियाला जेल में समाअत हुई। बानी पीटीआई भी मौजूद थे।
परवेज़ खट्टक ने बयान में बताया, साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर भिजवाई गई रकम पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। मुझ समेत काबीना के कई अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एडिशनल एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई। परवेज़ खट्टक के बयान पर बानी PTI मुस्कुराते रहे। समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। पंजाब में मजदूर की कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। मरियम नवाज का कहना है, मजदूर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला का लेबर के लिए 6 अरब की ग्रांट अदा करने का हुक्म। टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान। मरियम नवाज से बरतानवी माहिर तालीम सर माइकल बाबर की वीडियो लिंक मीटिंग में 5 की एरिया तालीम, सेहत, एयर क्वालिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन पर तबादला ख्याल। और मराकश की वर्चुअल इन्फ्लुएंसर दुनिया की पहली मिस AI बन गई। 1500 से ज़ायद कंप्यूटर से बनी मॉडल्स का मुकाबला जीता, $20,000 इनाम भी पाया।